नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को आज मिलेंगी कई सौगातें। मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई लगभग 13,500। उच्च न्यायालय ने आरपीएससी को आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दोबारा जारी करने को कहा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी की जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेशवासियों को आज कई सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन और वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय लिखते हुए सभी के जीवन में खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को बकाया 3,105 करोड़ 65 लाख रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति से नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरूआत होगी। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। कल किसानों को लिखे अपने एक पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में है और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं, वे आगे भी काम करती रहेंगी। किसान को उसके उत्पादन को कहीं से भी कहीं भी मनचाही कीमत पर बिना किसी टैक्स के लगाए बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसान को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। टैक्स नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, मुक्त बाजार होगा, तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने का अनुरोध किया है और देशवासियों से इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषक उत्पादक संगठनों और समूहों के महासंघ के किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। फीफा 15 राज्यों और लगभग 500 एफपीओ का प्रतिनिधित्व करता है। इन संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानूनों के प्रति किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बीकानेर के करमीसर में चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी सरकार है और नए कानून किसानों के हित में हैं। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम में कृषि सुधार कानूनों के विरोध को लेकर कांग्रेस की निंदा की। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों पर काम किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 13,647 रह गई है। कल इस बीमारी से 1,974 रोगी ठीक हुए। कल संक्रमण के 1,122 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें जयपुर में 255, जोधपुर में 101, कोटा में 92, भीलवाड़ा में 61, उदयपुर में 55, अलवर में 46, अजमेर में 45, बारां में 37, पाली और भरतपुर में 35-35, जालौर में 30, सीकर में 26 और राजसमंद, नागौर तथा डूंगरपुर में 25-25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 11 और लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,589 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं ठाकरा राम विश्नोई, गांव खारा, तहसील सांसौर। अध्यापक सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार हाथ धोए, अपने परिवार व देश को कोरोना महामारी से बचाए। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अलग अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने पर आरएएस भर्ती 2018 का 9 जुलाई को जारी मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत दोबारा परिणाम जारी करे। इसके तहत न्यूनतम अहर्ता अंकों को निर्धारित कर पदों के मुकाबले कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उधर उच्च न्यायालय ने खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। सीकर के फतेहपुर में पारा आज जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया और -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 3 दिन तक दिन और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माईजीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को आज कई सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर लगभग 13,500 हो गई है। उच्च न्यायालय ने आरपीएससी को आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दोबारा जारी करने को कहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।